ये बॉटल हो गई, ये बैट हो गया, समझ में आ गया। वैसे ही ये आपकी बुक है। तो इस बॉल के सरफेस ने कितना स्पेस कवर करा उसको मैं इसका सरफेस एरिया कहूंगा। आपने पार्किंग में शायद ये कुछ लगा हो देखा होगा, ये आपके कोनिकल शेप का होता है। आपने आइसक्रीम कोन देखा होगा, वो आपके कोनिकल शेप का होता है। अब यहाँ पे दोस्तों कर्व्ड सरफेस बोलो या टोटल सरफेस बोलो, एक ही बात। अगर मैं एक स्फेरिकल चीज यहाँ पर लेकर अपने रूम में, वो कितना स्पेस कवर कर रही है, वो निकालने के लिए आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए। हाय, क्या हालचाल सभी के, क्या हालचाल। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा, ठीक है। तो यार आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 9th का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर कवर करने वाले हैं, वन शॉट में। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कुछ भी कर रहा हूं, बट एनीवे हाँ, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सरफेस एरिया का मतलब पहले आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो जरा ध्यान देना, मानो मैंने ये आपके पास प्लेन सरफेस है, सुनना जरा ध्यान से। इस एक वीडियो के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी इस चैप्टर में। इस एक वीडियो के बाद, अगर अभी तक आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, इसके बाद आपको चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि प्लीज 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 पेशेंस रखना कैलकुलेशन करते वक्त, क्योंकि वो आपके थोड़े से डेसिमल में कैलकुलेशंस जाने वाले हैं। बट एनीवे मैं सब संभाल लूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है यार, जरा देखते हैं, ठीक है। अब सरफेस एरिया, तो मानो मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड आपका एक 2D फिगर है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है। अगर बोर्ड पर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो इस रेक्टेंगल ने मेरे बोर्ड पर कोई ना कोई स्पेस कवर करी। फिर से बोलूंगा, इस रेक्टेंगल ने मेरे बोर्ड पर कोई ना कोई स्पेस कवर करी, कोई ना कोई जगह घेरी। उसको मैं रेक्टेंगल क्या बोलता हूं, रेक्टेंगल का एरिया। समझ में आया, समझ में आया। इस रेक्टेंगल ने मेरे बोर्ड पर कितना स्पेस कवर करा, कितना जगह घेरा, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेक्टेंगल का एरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस अटपटे शेप की बात करूं, बायो में क्या बोलते हैं उसके बताना मुझे, शायद अमीबा वगैरह बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है ना। हाँ, तो बस इस अटपटे शेप ने भी मेरे बोर्ड पर कोई ना कोई स्पेस कवर करी, कोई ना कोई जगह घेरी, हाँ या ना। जितनी इसने जगह घेरी उसको मैं क्या बोलता हूं, इसका एरिया। समझ में आ गया। पर फिलहाल मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये बॉल हो गई, ठीक है। ओ भाई हाँ, ये बॉटल हो गई, ये बैट हो गया, समझ में आ गया। और क्या भाई, ये बुक हो गई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब समझने की जरा कोशिश करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉल की बात करता हूं, इस बॉल का कुछ सरफेस होगा। सरफेस मतलब जहां जहां आप टच कर पा रहे हैं, सरफेस मतलब जहां जहां आप टच कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ये आपकी बुक है, बुक का सरफेस मतलब जहां जहां आप टच कर पा रहे हैं, मतलब बेसिकली मैं आउटर पोर्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आउटर पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बॉल के सरफेस ने कितना स्पेस कवर करा उसको मैं इसका सरफेस एरिया कहूंगा। समझ में आया। एरिया आपको मैंने समझाया, भाई ये सर्कल है, ये बोर्ड पर कोई ना कोई जगह घेर रहा है, उसको मैं इसका एरिया कहूंगा। वैसे ही ये बॉल है, बॉल का जो सरफेस है वो भी तो कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा है, कोई ना कोई जगह घेर रहा है, उसको मैं बॉल का सरफेस एरिया कहूंगा। और ये बॉल कितना स्पेस कवर कर रही है, मतलब इस बॉल का सरफेस, इस बॉल का सरफेस क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बॉल का सरफेस कितनी स्पेस कवर कर रहा है, उसको मैं इस बॉल का क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया। वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही मेरे पास बुक है, इस बुक का सरफेस कोई ना कोई तो स्पेस कवर कर रहा है, उसको मैं इस बुक का सरफेस एरिया कहूंगा। वैसे ये बॉटल है, इस बॉटल का सरफेस, सरफेस में जहां जहां आप टच कर पा रहे हैं, बेसिकली इस बॉटल का सरफेस भी तो कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा है। ये जितनी स्पेस कवर कर रहा है उसको मैं इसका सरफेस एरिया बोलूंगा। निकालते कैसे है वो आपको आज मैं सिखाने वाला हूं। समझ में आया। तो सरफेस एरिया का मतलब तो बड़े समझ गए, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आप जिस भी रूम में बैठे हैं, उस रूम में आपका फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दीदी, भैया, छोटा सा बच्चा, कुत्ता, टॉमी, अरे कुछ भी हो सकता है। टीवी हो सकती है, कैमरा हो सकता है, डॉल हो सकती है। लड़कियां डॉल से खेलती हैं, भैया मजाक कर रहा हूं वैसे मैं, है ना, या खेलते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी सामान आपके रूम में है, भाई आपके रूम में कोई भी सामान है, वो कोई ना कोई जगह घेर रहा है। अब मैं उसकी सरफेस की बात नहीं कर रहा, मैं उस पूरे सामान की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बॉल की बात करूं, तो भाई जिस रूम में अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उस रूम में बहुत सारी जगह है। ये बॉल ने कोई ना कोई जगह घेरी,
कैसे पता चला इसने जगह घेरी? अरे भाई, इस बॉल की जगह पर मैं कुछ और अभी नहीं रख सकता, तो इस बॉल ने कोई ना कोई स्पेस कवर करा। याद रखिए, मैं बॉल के सरफेस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी बॉल की बात कर रहा हूं। इस बॉल ने कोई ना कोई स्पेस कवर करी, इस बुक ने कोई ना कोई स्पेस कवर करी, उस बैट ने कोई ना कोई स्पेस कवर कर गई, मैंने कोई ना कोई जगह घेरी। मैंने जितनी जगह घेरी, उस बैट ने जितनी स्पेस कवर करी, इस बॉल ने जितनी स्पेस कवर करी, उस बुक ने जितनी स्पेस कवर करी, उसको मैं उसका वॉल्यूम कहता हूं। समझ में आए? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ मानो कैमरा, तो कैमरा कितनी स्पेस घेर रहा है मेरे रूम में, वो उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ मेरा वॉल्यूम मतलब मैं इस रूम में या फिर इस धरती में कितनी स्पेस कवर कर रहा हूं, मैं अपने आप को मैं उसको अपना वॉल्यूम कहूंगा। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आपके सिलेबस में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 शेप्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपका कोन। कोन आप लोग समझते हो कोन कैसा शेप होता है बॉस? ये बर्थडे हैट देखिए, बर्थडे हैट वो आपकी कोनिकल शेप की होती है। आपने पार्किंग में शायद ये कुछ लगा हो देखा होगा, ये आपके कोनिकल शेप का होता है। आपने आइसक्रीम कोन देखा होगा, वो आपके कोनिकल शेप का होता है। तो मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि वो जो कोनिकल शेप है, वो जो कोनिकल शेप है उसका सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा है, या फिर वो कोनिकल शेप पूरा कितना स्पेस घेर रहा है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो कोनिकल शेप आपको पता ही है। उसके बाद स्फेरिकल शेप आपको पता होगा। स्फेरिकल आप प्लैनेट्स को स्फेयर कहते हो, ठीक है। आपकी ये बॉल, अगेन बार बार बॉल आ रही है, ये बॉल भी एक स्फेरिकल शेप है। समझ में आया? तो मैं बस इन 3 शेप्स के बारे में आज पढ़ने वाला हूं, और इन 3 के बारे में क्या पढ़ने वाला हूं? सरफेस एरिया और इनका वॉल्यूम। सरफेस एरिया और इनका वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब इन 3 शेप्स का जो सरफेस होगा वो कितना एरिया कवर करेगा, और इन 3 शेप्स का जो वॉल्यूम मतलब ये 3 शेप्स कितना स्पेस कवर करते हैं। समझ में आया? तो बस बहुत ये आपके टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब स्टार्ट करें। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फटाफट सारे फॉर्मूलाज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले भाई मेरा पेन, हाँ ये रहा भाई पेन, है ना। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों राइट सर्कुलर कोन की। पहले आप बेसिक बातें समझ लो, उसके बाद चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझो कि राइट सर्कुलर कोन आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। आपको पता तो चल गया राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, लेकिन इसके फॉर्मूलास अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसा शेप थोड़ा इमेजिन करना प्लीज, है ना। ये आपका 3D शेप है। आप कोई भी 3D शेप आपके पेपर में या फिर बोर्ड में नहीं दिखा सकते, पर आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। ये भाई ये आपकी हैट है, समझ रहे हो, आपने इसे नीचे से पहन ली, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। दोस्तों ये जो सरफेस है ना, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, घुमा हुआ सरफेस है। इमेजिन कर पा रहे हो? ये आपका घुमा हुआ सरफेस है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे? आप ऐसा सोचिए कुछ, ये आपका घुमा हुआ सरफेस है, इसको मैं बोलता हूं कर्व्ड सरफेस। आपका घुमा हुआ सरफेस, इसको मैं क्या बोलता हूं? कर्व्ड सरफेस। समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ में आया। और नीचे क्या है? अगर आप नीचे इमेजिन करो, एक सर्कल होता है। समझ में आया? तो बेसिकली ये आपका एक कोन है। याद रखिए कोन की 2 हाइट्स होती है, एक होती है वर्टिकल हाइट, एक होती है स्लैंट हाइट। वर्टिकल हाइट का मतलब ये कोन का वर्टेक्स, दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ कोन। समझ में आया? वर्टेक्स ऑफ कोन से सर्कल के सेंटर तक अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसको मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ कोन। क्या बोलता हूं इसको मैं? इसको अपन बोलता है एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। और इसी एक्सिस की जो लेंथ होती है उसको मैं बोलता हूं हाइट ऑफ कोन, स्मॉल h से डिनोट कर सकता हूं। समझ में आया? अच्छा, अब इसकी 2 हाइट होती है, एक होती है वर्टिकल हाइट। भाई ये आपकी वर्टिकल हाइट, क्या बोला मैंने? इसकी आपकी 2 हाइट्स होती हैं। ये बस एक बार फॉर्मूले समझ लो, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इजी है ना। ये आपकी वर्टिकल हाइट हो गई, है ना, ठीक है। अच्छा, एक इसकी स्लैंट हाइट होती है, मतलब ये लेटी हुई हाइट। मतलब कोन को अगर आप कोन के अगर आप ऐसे नापो तो वो भी कुछ आएगी। तो इस हाइट को आप बोलते हो स्लैंट हाइट। क्या बोलते हो? स्लैंट। इसको आप स्मॉल l से डिनोट करते हो। ये आपका स्लैंट हाइट कहलाता है, लेटी हुई हाइट, ठीक है। कहां से कहां होती है हाइट? सिंपल, आप ऐसे याद रखो, वर्टेक्स से सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको ज्वाइन करिए, आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो एल एच। अच्छा, अब नीचे आपका सर्कल है, तो सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, दोस्तों उसको मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल r। इसको मैं बोलता हूं दोस्तों रेडियस ऑफ कोन।
ये आपका स्मॉल r, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब दोस्तों कोन के ना दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का मतलब जो कोन का ये घुमा हुआ सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसको मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता हूं। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला कैसे आया क्लास 10th में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आपके काम का नहीं है। समझ में आया? इसका टोटल सरफेस एरिया का थोड़ा सा इमेजिन करो। अब देखो, कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया का मतलब जहां जहां आप टच कर पा रहे हैं, तो भाई आप कर्व्ड सरफेस एरिया में टच कर पाओगे। सोच के देखो ना, भाई आपकी हैट है, आप कर्व्ड सरफेस एरिया में टच कर पाओगे, और आप नीचे टच कर पाओगे अगर नीचे आपका खोखला नहीं है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया में टच कर पाओगे और आप नीचे वाले सरफेस में टच कर पाओगे। तो अगर आप नीचे वाले सरफेस में टच कर रहे हो, या फिर ऐसा पूछूं नीचे वाला सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा है, तो आप क्या बताओगे? सोच के देखो भाई, कर्व टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल है, एरिया ऑफ बेस आपका पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि सर्कल है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप दोनों से पाई आर कॉमन निकालते हैं तो यहां से पाई आर गया एल बचा, यहां से पाई आर गया आर बचा। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या आपके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट और रेडियस के बीच में, वो रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करता हूं, किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या भाई? कोई भी कोन होगा, अगर मैं इस कोन को आपके रूम में ले आता हूं, ये कोन कितना जगह घेर रहा है, अभी मैं इसके सरफेस कितना जगह घेर रहा है उसकी बात कर रहा था। अब मैं पूरा कोन कितना स्पेस कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप मानो मार्केट में गए, आप एक आइसक्रीम कोन के लेकर आए, वो एकदम आइसक्रीम भर रखी होगी, आपने उस आइसक्रीम को यहां पे रख दिया, वो आइसक्रीम कितना स्पेस कवर कर रही है उसका वॉल्यूम कहलाता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो बस ये चार फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है। एक बार रिकॉल करवाता हूं, एक आपका घुमा हुआ सरफेस कर्व्ड सरफेस होता है, एक आपका एरिया ऑफ बेस होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूरा सरफेस का एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस प्लस नीचे वाला सरफेस, तो पाई आर एल प्लस आर बोल सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका पाई आर एल होता है। समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आपका रिलेशन बहुत काम आता है। ठीक है। जब आपको मानो वर्टिकल हाइट पता है, रेडियस पता, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। आपको हाइट पता है वर्टिकल, स्लैंट हाइट पता, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है। करें कुछ क्वेश्चन, सब करें कुछ क्वेश्चन आपके कोन के बारे में लिखा हुआ है। एनीवे, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है वो आप लिख लो। क्या? रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट स्मॉल एच आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप चाहो तो डायग्राम बना दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। आपको साफ साफ बोला द कर्व्ड सरफेस का एरिया बताओ। तो सिंपल फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अरे यार, पर एक प्रॉब्लम हो गई। पाए तो चलो आप 22/7 लिख दोगे। अब हमेशा याद रखो, पाए की वैल्यू आप हमेशा 22/7 ले, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में दी कि भाई 3.14 लो। समझ में आ गया? तो पाई आपका 22/7, रेडियस आपका दोस्तों 3। स्लैंट हाइट कैसे आएगी? स्लैंट हाइट पता नहीं है, तो वही याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एच कितना है दोस्तों? एच आपका 4 का स्क्वायर। आर कितना है आपका? आर आपका 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 16 + 9, तो ये आपका आ गया 25। ठीक है। तो एल स्क्वायर 25, तो एल आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो एल आपका आ गया +5, क्योंकि -5 तो आप लोगे नहीं, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्लैंट हाइट आपकी 5 आ गई। बस यहां पे आप रख लीजिए, आंसर निकाल लो। तो ये आपका 22 × 15/7 सॉल्व करना है। तो 22 × 15, 5 2 10, 5 2 10, 11, 1 2 2, 1 2 2, 0 3 3, आपका 330 डिवाइडेड बाय 7 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला करो बस, है ना। तो 7 4 28, 5 बचा 0, 7 7 49, 1 बचा,
डेसिमल लगा के 0, 7 1 जा 7, यहां पे 3 बचा 0, 7 4 जा 28, तो 47.14 कितना आ रहा आपका ये 47.14 यूनिट। क्या यूनिट आपकी सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके कोन का आ गया 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा इमेजिन करें कि वो जो कोन होगा उसका जो सरफेस होगा ना, उसका जो कर्व्ड सरफेस होगा ना, वो इतना एरिया कवर कर रहा होगा। समझ में आ गया? इजी, बहुत इजी। अगला देखो, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो। ये आराम से रीड करो, क्या बोल रहे हैं। एक कोन है, उसका रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब आपको रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4:7, 4:7 कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हो जब भी कुछ ऐसा दिया जाता है तो रेडियस को आप कुछ 4x मान सकते हैं और स्लैंट हाइट को आप कुछ 7x मान सकते हैं। लेट, समझ में आ रहा है? ठीक है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इतना, कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको दे दिया, ठीक है। देखते हैं, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया जा रहा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, क्या करें? अरे कुछ नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया, लगा दो फॉर्मूला, अरे जो दिया है बस वो करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल आपको 792 दिया हुआ है, तो पाई की जगह 22/7 देखो लिखा भी हुआ है। आर की जगह क्या लिखेंगे? आर की जगह 4x लिख दीजिए, एल की जगह आप 7x लिख दीजिए, बराबर 792। अब आपको समझ में आ रहा है यहां से आपको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं, तो 7 से 7 चला गया, ये आपका आ गया x स्क्वायर बराबर 22 इंटू 4 88, तो ये आपका 792 डिवाइडेड बाय 88, या फिर इसको 4 इंटू 22 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार तुक्का लगाते हैं, 11 से काटते हैं, क्योंकि 11 से काट रहा था, 11 2 जा 11, 7 77, 2 बचा, 11 2 जा 22, क्या बात है, कट गया। 2 1 जा 2, 36 जा, 4 1 जा 4 9 जा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 आ गई, मतलब x आपका +-3 आ गया, पर x अपन 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर x आप नेगेटिव ले लोगे, तो रेडियस भी आपका नेगेटिव, स्लैंट हाइट भी आपकी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव आपका कुछ भी लेंथ नहीं हो सकता, ठीक है। x आपका 3 आ गया, आपसे रेडियस पूछा, तो देयरफॉर रेडियस यानी r कितना आ गया? 4x, यानी 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यूनिट के साथ हमेशा लिखना है। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। चलिए आगे देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाइट कोनिकल टेंट इज इतना मीटर्स। एकदम आराम से रीड करना है, क्या बोल रहे हैं? द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब आप जानते हो सर्कमफ्रेंस, बट सर्कल के लिए यूज करा जाता है, वो भी सर्कल के पेरीमीटर यानी उसके लेंथ ऑफ बाउंड्री के लिए। तो सर्कमफ्रेंस किसका दिया? बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट। तो अगर आपको समझना है, आप डायग्राम बनाओ, तो आपका कोनिकल टेंट है, ये आपका दिस इज योर कोनिकल टेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है। 10 मीटर हाइट, तो दोस्तों इसकी आपको हाइट दी हुई है 10 मीटर्स। अब समझना, क्या बोला? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। दोस्तों जो कोनिकल टेंट का बेस है, कोनिकल का बेस मतलब सर्कल, इसका आपको सर्कमफ्रेंस यानी बेसिकली सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है। तो मतलब आपको क्या दिया कि 2 पाई आर की वैल्यू 10। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 44 मीटर्स। कुछ निकाल सकते हैं इससे, बिल्कुल। तो 2 पाई आर आपका 44 है, क्या आ जाएगा? यहां से आर आ जाएगा, देखते हैं ना क्या करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, तो आर की वैल्यू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, तो आर आपका 22 1 22 2 से 2 कटा 7 मीटर्स आ गया। आर आपका 7 मीटर्स आ गया, मतलब रेडियस आपका 7 मीटर्स आ गया। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास, आराम से देखना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा ना। जितना हमसे बोला हमने उतना करा। हमसे बेस का सर्कमफ्रेंस दिया था, हमने बेस का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लिया, हमारा रेडियस आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ द कैनवास इज इतना। आप थोड़ा सा इमेजिन करें इस चीज को, क्या हो रहा है। आपने कभी शायद नोटिस करोगे अपने घर पे, आपकी जो मम्मा होती हैं,
मम्मा मार्केट जाती हैं और कपड़ा लेकर आती हैं, फिर उस कपड़े को सिलवाती हैं। तो कपड़ा लेकर आती है, वो कपड़ा ना रेक्टेंगुलर शेप का होता है, वो जो कपड़ा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो यहां पे कैनवास का मतलब कपड़ा ही है, यहां पे कैनवास का मतलब कपड़ा यानी क्लॉथ ही है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, इस टेंट को बनाने में कुछ क्लॉथ यूज हुआ है। अब मुझे बस ये बता दो, कॉमन सेंस है, वो क्लॉथ कहां लगा होगा, वो कपड़ा कहां लगा होगा कोनिकल टेंट में? नीचे तो लगा नहीं होगा भाई, इमेजिन करो ये टेंट है, इमेजिन करो कि ये टेंट है, तो नीचे तो कपड़ा नहीं लगा होगा ना, कपड़ा आपका कर्व्ड सरफेस में लगा होगा, कपड़ा आपका कर्व्ड सरफेस में लगा होगा, हाँ क्या ना? अब मुझे ये बताओ कितना कपड़ा लगा होगा? जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना कपड़ा लगा होगा, उतने एरिया का कपड़ा लगा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मानो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर होता, तो 100 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करने के लिए 100 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगता। समझ में आ रहा है? आपसे उसी कपड़े की विड्थ पूछ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, आपसे उसी कपड़े की लेंथ पूछ रहे हैं, विड्थ आपको दी हुई है। ठीक है, तो कैसे पता करूं? सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है उतना ही एरिया का कपड़ा लगेगा जितना ऐसा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो क्यों ना सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाए। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, रेडियस आपका 7, एल कितना आएगा? एल आप निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं, तो आप इधर निकालता हूं मैं, आप जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना है आपका, आपको निकालना है। एच आपका 10, तो 10 का स्क्वायर 100, आर आपका ये तो है आपका 49, तो 100 प्लस 49, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? पक्का? ये आपका 7 ही आ रहा है ना? चेक करते हैं एक बार, 22/7, 22 सा, ये आपका, ठीक है, 7 आएगा, ठीक है, और हाइट आपको 10 दी हुई है, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, है ना? आगे देखते हैं। तो एल आपका आ गया √149। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 149 नहीं आता तो एक बार सीख लो किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो जरा ध्यान देना, क्या करना होता है, क्या करना होता है जरा ध्यान देना। ठीक है, क्या करना होता है जरा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, इसको आप राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, इसको आप राइट साइड से पेयरिंग, है ना? तो राइट साइड से 2 नंबर, ये यहां पर एक ही नंबर, तो इसको एक ही रहने दो। अब क्या करना होता है, 1 से जस्ट छोटा या 1 से जस्ट बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 1। तो यहां पे आपने 1 लिखा, ऊपर 1 लिखा, तो 1 1 सा आपका 1 आ गया, तो यहां पे आपका बचा 0। ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां पे आपने 49 एक साथ उतारा, मैंने क्या बोला, यहां पर आपने 49 एक साथ उतारा। अब क्या करना होता है, जो यहां पे आपने 1 लिया उसको आप यहां पे प्लस कर दे, 1 + 1 कितना आ गया? 2। यहां पे लगाओ डब्बा, यहां पे लगाओ डब्बा। ये डब्बे का मतलब क्या है, याद रखिए, ये डब्बे में आपका सेम नंबर आएगा, ये डब्बे में आपका सेम नंबर आएगा, सेम नंबर मतलब अगर यहां पे 2 तो यहां पे 2, यहां पे 1 तो यहां पे 1, यहां पे 0 तो यहां पे 0, यहां पे 3 तो यहां पे 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब कैसे करोगे, आप कुछ ऐसा सोचोगे, 2 मतलब कि मानो 21 सॉरी 21 × 1 तो 21 आ जाएगा। क्या 49 आ रहा है? नहीं आ रहा, पास जाना है 49 के, तो 22 × 2 44, पास जाना है 49 के। अगर मैं 23 × 3 करूं तो ये आपका 69 आ जाएगा, जो कि इससे आगे चला गया। तो बेसिकली आपको 22 × 2 करना पड़ेगा, तो ये आपका 2, यहां पे 2, तो 22 2 ये आपका 44, कितना बचा यहां पे आपका 5। अब क्या करना होता है, अब आगे नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डेसिमल लगा के डबल 0 ले सकते हैं, हमेशा पेयरिंग, है ना? अब यहां पे क्या करना होता है, जो नंबर आपने लिया उसको आप प्लस कर दो, तो ये आपका 24 आ गया। समझ में आया? यहां पे लगाओ डब्बा, यहां पे लगाओ डब्बा, अगेन डब्बे में आपका सेम नंबर आएगा, ये डबल 0 आप साथ में नीचे उतार दीजिए। ठीक है, बस आप ये देख लो, आपको ज्यादा काम ये आने नहीं वाला है। फिर क्या हुआ आपका, अब आपको ऐसा कुछ सोचना है, 24 डब्बा इंटू डब्बा 500 के बराबर आना चाहिए, या फिर 500 से हल्का सा छोटा आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मानो अगर मैं 242 इंटू 2 लेता हूं, तो ये आपका 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 484 आ गया, 500 के पास जा रहा है। पर अगर मैं 3 ले लूंगा तो आगे निकल जाएगा, तो यहाँ से 484 लेना पड़ेगा, है ना? ये आपका 2, यहां पे भी 2, यहां पे आपका 484, छोड़ दो, यहीं पे 12.2 रैंडमली ले लेता हूं।
अप्रोक्स आपका स्लैंट हाइट 12.2 आ रहा है, अप्रोक्स 7 से 7 गया तो 22 इंटू 12.2 आप कर लीजिए। तो 22 इंटू 122 कर लो, 2 टू 4, 2 टू 4, 2 1 2, 2 टू 4, 2 4, 2 1 2, ये आपका आ गया 4 8 6 2, 2 6 8 4, 2 6 8 4, तो 2 6 8 4, एक आप डेसिमल लगा लो। ये आपका अप्रोक्स आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आया? ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया अप्रोक्स आ रहा है। यूनिट प्लीज लिखिए मीटर स्क्वायर, यूनिट प्लीज लिखिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ये आ रहा है तो कपड़े का एरिया कितना होना चाहिए सो दैट कपड़ा पूरा किसका कर्व्ड सरफेस कवर कर ले? कपड़े का एरिया भी इतना होना चाहिए। मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ, ध्यान से सुनना, मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ भी कितना होना चाहिए? 268.4 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्लॉथ मतलब क्लॉथ आपका रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका 268.4। लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको दो दी हुई है कपड़े की 268.4 निकाल, तो लेंथ कितनी आ गई? 2 नीचे कर लो, तो 2 1 जा 3 जा 4 जा 2 जा 134.2 मीटर्स। लेंथ आपकी आ गई 134.2 मीटर्स। ये आपका आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना है बॉस? समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेशन करना है बॉस? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, है ना? ये आपका अप्रॉक्स में आंसर है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, लैटरल सरफेस बोलो या कर्व्ड सरफेस बोलो, एक ही बात है फिलहाल। लैटरल सरफेस और सिलेंडर। अच्छा दोस्तों, सिलेंडर का तो कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, सिलेंडर वाला सवाल आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर वाला सवाल आपने हटा दिया। नहीं, क्या बोल रहे हैं? अ जोकर्स कैप, जो कि यूजुअली कोन शेप में होती है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और बेस रेडियस इतना एंड हाइट इतना। ठीक है, तो बॉस जोकर कैप, जोकर की जो कैप है, जोकर की जो कैप है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब सबसे पहली बात आप ये सोचो, आपसे पूछा शीट का कितना एरिया होगा अगर आपको 10 कैप्स बनानी हो शीट की मदद से, तो पर वो शीट लगेगी कहां? शीट आपके कर्व्ड सरफेस में लगेगी। सोच के देखो, ये आपकी जोकर की कैप है, इमेजिन करो ये आपके दोस्तों, ये आपके जोकर की कैप है। ठीक है, वो जो शीट लगेगी, जो शीट ऑफ पेपर लगेगा, वो कहां लगेगा? कर्व्ड सरफेस में या टोटल सरफेस में? भाई नीचे तो नहीं लगेगा। कैप अगर आप ऐसे हैट पहनते तो नीचे खाली होता है ना, नीचे से आप हाथ डाल सकते हो, तो नीचे तो नहीं लगेगा। यहां पे आपकी शीट ऑफ पेपर यूज नहीं होगी, तो आपकी शीट ऑफ पेपर कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज होगी। समझ में आ रहा है? तो जितना कर्व्ड सरफेस आप इमेजिन करो, मान लो ऐसा कर्व्ड सरफेस है 10 मीटर स्क्वायर, तो शीट ऑफ पेपर भी, शीट ऑफ पेपर का एरिया भी इतना ही होना चाहिए सो दैट वो उसको अच्छे से कवर कर पाए। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। चलिए, तो एल निकाल लो। एल स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एच दोस्तों 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आपका ये आ गया आपका 576 प्लस 49, एल स्क्वायर आपका 625, एल आपका अंडर रूट ऑफ 625, तो एल आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। एल आपका 25 सेंटीमीटर है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप कितना आ जाएगा? पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स कितना आ जाएगा? क्योंकि आपको 10 कैप्स में शीट ऑफ पेपर लगाना, 10 कैप करें पता करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू पाई आर एल, तो 10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस 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 दोस्तों आपका है 7। यूनिट का खास ध्यान रखें, स्लैंट हाइट आपकी 25, 7 से 7 गया, 25 इंटू 22 करो, 2 5 10, 4 5, ये आपका 0 5 5 5 0, तो 5 5 0 0, 5 5 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके 10 कैप का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। और दोस्तों इतना ही एरिया आपके पेपर का होना चाहिए सो दैट उसको 10 कैप को अच्छे से कवर कर पाए। आपसे पूछा एरिया ऑफ शीट, दोस्तों यही आपकी एरिया ऑफ शीट भी होगी, यही आपकी एरिया ऑफ शीट भी होगी। समझ गए?
5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बात कर लेते हैं स्फेयर और हेमिस्फीयर की। तो स्फेयर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बॉल एक स्फेरिकल शेप है। समझ में आ रहा है, जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप्स होते हैं। तो स्फेरिकल शेप का सरफेस का एरिया या फिर वॉल्यूम क्या होगा। और हेमिस्फीयर मतलब बेसिकली आधा स्फेयर। आप ऐसा इमेजिन करो, अगर इस बॉल को मैं बीच से काट दूं, इस बॉल को मैं बीच से काट दूं, आप इमेजिन करो ये कैसा शेप बनेगा। अगर इस बॉल को मैं बीच से काट दूं, आप इमेजिन करिए कैसा 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 शेप बनेगा, है ना। तो बस वही अब आपको करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। सबसे पहले मैं स्फेयर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपन स्फेयर की बात यहां पे कर लेता है, जल्दी से देखिएगा। ये आपका स्फेयर और यहां पे आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया की बात करूंगा और वॉल्यूम की बात करूंगा। सबसे पहले वॉल्यूम लिख लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, कुछ नहीं, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। तो आप इमेजिन करो दोस्तों, ये आपका स्फीयर है, ये आपका ऐसा स्फीयर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपका स्फीयर का रेडियस होगा। इसको अगर आप बीच से काट दो, इसको अगर आप बीच से काट दो, तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। इमेजिन करो, आपको कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा बीच से, आप इमेजिन करिए। समझ में आया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब ये बॉल कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसके लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा, आधा मतलब इसका आधा कर दो, 2 2 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का मतलब आपको अच्छे से पता है ना। अब यहां पे दोस्तों कर्व्ड सरफेस बोलो या टोटल सरफेस बोलो एक ही बात है। यहां पर कर्व्ड सरफेस बोलो या टोटल सरफेस बोलो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि यहां पे अलग अलग सरफेस एरिया नहीं है। जैसे कोन के शेप में एक कर्व्ड सरफेस था और एक नीचे वाला सर्कल था। समझ में आया। यहां पे कुछ अलग अलग सरफेस नहीं है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आप इमेजिन ऐसे कर सकते हो इस चीज को, कि मानो जो ये इसका रेडियस है, जो ये इसका रेडियस है, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, शीट ऑफ पेपर पर, उसका भी रेडियस यही है, इमेजिन करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसा देखा गया कि अगर आप इस सर्कल को ऐसे 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 खच 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 कट कर लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे अगर आप 4 सर्कल्स लेंगे, तो ये 4 सर्कल मिलके इसको पूरा कवर कर लेंगे। ये 4 सर्कल मिलके इसके सरफेस को पूरा एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। समझ में आया। तो ऐसा भाई, एक सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आप दो सरफेस एरिया है, एक ऊपर वाला और एक ये कर्व्ड सरफेस, एक ऊपर वाला एक ये कर्व्ड सरफेस। ऊपर वाला आपका कर्व फ्लैट सरफेस है जो सर्कल है ना। तो इसके दो सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस और एक होता है टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मान अगर ये पूरा स्फीयर होता तो कर्व्ड सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता। पर अभी मैं कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, मतलब इस वाले सरफेस के एरिया की बात कर रहा हूं। मतलब आप समझ रहे हो, आपने ये इसको ऊपर से काट दिया, आप सिर्फ ये वाले, ये नीचे वाले सरफेस की आप बात कर रहे हैं। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है बॉस। तो ये वाला सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, भाई आप यहां पर टच कर रहे हो, यहां पर टच करो, यहां पर टच कर रहे हो, तो भाई इसका तो आपको पता ही है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला भी आपको पता ही है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतने ही फॉर्मुलेज आपको चैप्टर में, बस इतने ही फॉर्मुलेज आपको चैप्टर में याद रखने, बस इतने ही फॉर्मुलेज आपको चैप्टर में याद रखने, ठीक है। क्लियर है बॉस, समझ में आ गया। अब फटाफट करते आ जा, हर एक चीज का आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एक स्फेरिकल चीज यहां पर लेकर आऊं अपने रूम में, वो कितना स्पेस कवर कर रही है, वो निकालने के लिए आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए। यहां पे रख लो, आपको पता चल जाएगा उसका वॉल्यूम निकाल के कि वो कितना स्पेस कवर कर रही है, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ बेसिक सवाल करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। आपको एक ऐसे स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस आपको ये दिया हुआ है। तो बॉस सरफेस एरिया बोला मतलब टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया लिखा मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं।
समझ में आया? या आपको अगर टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों आपका 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, ये आपका 28 इंटू 22 कर लो सॉल्व, तो 28 22 2 8 जा 16 2 जा 4 5 2 8 जा 16, ये आपका 5 ही आएगा 6 11 6 616, तो आपका 616 यूनिट के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून, एक हेमिस्फेरिकल बलून होगा, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है। तो आप ऐसा कुछ इमेजिन करिए कि आपका हेमिस्फेरिकल बलून कुछ ऐसा होगा, फिर पंप करने के बाद क्या हुआ, हेमिस्फेरिकल बलून कुछ ऐसा हो गया, पंप कर देने के बाद हेमिस्फेरिकल बलून कुछ ऐसा हो गया। आफ्टर हवा पंप कर देने के बाद, पहले इसका जो रेडियस था, मान लो इसके रेडियस को मैंने R1 बोला, ये आपका 7 सेंटीमीटर था, इसके रेडियस को मैंने R2 बोला, ये आपका 14 सेंटीमीटर था। R1 R2 क्यों बोला, ताकि आपको यह समझ में आए कि R1 मतलब इसका रेडियस, R2 मतलब उसका रेडियस। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून। सरफेस एरिया बोला मतलब कौन सा, कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस, हमेशा टोटल सरफेस, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहे हैं। इन द टू केस, तो क्या बोल रहे हैं, दोनों केस में कुछ ना कुछ, इन दोनों केस में कुछ ना कुछ टोटल सरफेस एरिया होगा, उसका आप रेशियो बता दो। तो इजी तो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून 2, यही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। बलून में यहां पे डबल लगाना, क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बॉस, 3 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर लिख दो बस, 3 पाई R2 स्क्वायर लिख दो बस, ठीक है। तो 3 से 3 काटा, पाई से पाई काटा, ये आपका R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। निकाल लो, तो R1 आपको 7 दिया है, R2 आपको 14 दिया है का होल स्क्वायर, तो यह आपका आ गया 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आंसर आपका आ गया 1/4, मतलब आंसर क्या हो गया, 1:4, 1:4, ठीक है। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो आपका आ गया 1:4। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब ये अच्छा सवाल है, अब ये आपका अच्छा सवाल है। क्या बोल रहे हैं, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, आप बाउल ऐसे इमेजिन कर सकते हो, बाउल आपको मैं कैसे दिखाऊं, आप कुछ ऐसा बाउल इमेजिन कर लो, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, उसमें आप कुछ अंदर रख सकते हैं। समझ में आ रहा है, जरा ध्यान देना, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप इमेजिन करने की अगर कोशिश करें, इसका मतलब क्या है। रुको यार, मेरे पास कुछ है क्या आपको दिखाने के लिए, चलो ठीक है, मैं बॉटल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बॉटल नहीं, बॉटल गंदी हो जाएगी यार, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ लाने दो, मुझे कछु लाने दीजिए। हाँ चलो चलो चलो, इससे मैं समझाता हूं, इससे देखो क्या क्या सामान रखा हुआ मेरे पास, ठीक है। चलो दोस्तों, आप इमेजिन करो ये आपका बाउल है, बड़ा सा बाउल है, ठीक है। अगर आप देखें यहां पे ये थिकनेस आपको दिखाई देती है भाई, ये अंदर वाला ये बाहर वाला, इसके बीच में जो गैप है इसको अपन थिकनेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये अंदर वाला ये बाहर वाला, इसके बीच में जो आपको मेरे को दो उंगलियों के बीच में गैप दिखता है, इसको अपन थिकनेस बोलते हैं। आप इमेजिन कर, वो थिकनेस थोड़ी सी बड़ी है, उसी थिकनेस को उन्होंने बोल दिया 0.25 सेंटीमीटर थिक। क्या इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको ऐसे डायग्राम वाइज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। यह आपका दोस्तों हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, यह आपका ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है गुरुजी, जरा देखना आराम से, ठीक है। देखते रहो बस, देखो मजा आएगा अभी आपको, ठीक है। चलिए, थिकनेस मतलब ये वाला पार्ट, मैंने क्या बोला, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इस चीज की वैल्यू आपको 0.25 सेंटीमीटर दी जा रही है। समझ गए, ठीक है।
द इनर रेडियस, अब जाहिर सी बात है ये थिकनेस क्यों आई, क्योंकि बॉस ये थिकनेस इसलिए क्योंकि बॉस सेंटर से अंदर वाला स्मॉल आर कहलाता है, सेंटर से बाहर वाला कैपिटल आर कहलाता है। ठीक है, तो भाई दो रेडियस है ना, एक सेंटर से बाहर वाले सरफेस तक, एक सेंटर से अंदर वाले सरफेस तक, तो दो रेडियस आ गए। समझ में आया, इसको इन्होंने बोला इनर रेडियस, इसको बोला आउटर रेडियस। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर आपको दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आपसे पूछा जा रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहां पे दोस्तों दो सरफेस एरिया होंगे, एक अंदर वाला सरफेस एरिया, समझो ना, एक अंदर वाला सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आप इमेजिन कर पा रहे, एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल का एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस है, एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस है। अंदर वाले कर्व्ड सरफेस और बाहर वाले कर्व्ड सरफेस में डिफरेंस होता है, समझ में आया। तो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आप इनर रेडियस यूज करेंगे, बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आप आउटर रेडियस यूज करेंगे। आउटर रेडियस कितना है ये कौन बताएगा, आपको थिकनेस ध्यान देना, आपको थिकनेस दी हुई है कितनी, थिकनेस आपको दी है 0.25 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं आउटर रेडियस क्या आएगा, सोच के देखो, ये आपका आर, स्मॉल आर प्लस थिकनेस दिखाएगा भाई। अगर आप स्मॉल आर प्लस थिकनेस कर दें, इस चीज को आप कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर दोस्तों आपका 5 है, या आपका 0.25 है, तो कैपिटल आर आउटर रेडियस आपका आ गया 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का, हाँ गुरुजी पक्का, ठीक है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आउटर CSA कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो वही है, CSA का क्या होता है जल्दी बोलो, 2πr², तो 2 इंटू 22/7। अब यहां पे आप कैपिटल आर कर लें, बस आपने आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोला है, तो कैपिटल कितना आप दोस्तों आपको 5.25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर आप होमवर्क में मुझे कर दूंगा, थोड़ा सा चलो करता हूं। 2 इंटू 22/7 इंटू डेसिमल को 520/100 कर लो, डेसिमल को 525/100 कर लो, ठीक है। इसको आप प्लीज सॉल्व करके रखिएगा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान सा कैलकुलेशन हो जाएगा वैसे ये, 5 1 जा, ठीक है, आपका 5 0 5 5105 जा हो जाएगा, ये आपका 520 जा 520 जा, इधर देखो ये आपका 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो यह आपका आ गया 2 इंटू, यह आपका आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4। कुछ कट रहा है क्या, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 3 जा, तो यह आपका आ गया 11 इंटू 3 दैट इज 33, 33 इंटू 21/4। यूनिट आप लिख लीजिएगा, यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बस बेसिक कैलकुलेशन आपकी इस चैप्टर में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बहुत आसान सा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया, जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, फिर आपका मून होता है, कौन से शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप इमेजिन करो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। दोस्तों आपको पता है कि आपकी अर्थ ज्यादा बड़ी है, आपका मून थोड़ा सा छोटा है, दोनों का डायमीटर होगा, तो मानो इसके डायमीटर को मैंने कैपिटल डी बोला, इसके डायमीटर को स्मॉल डी बोला, समझ में आया, ठीक है। तो इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल दूं, इसके रेडियस को स्मॉल आर बोल दूं, कोई दिक्कत। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, डायमीटर जो मून का है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ के, मतलब मून का डायमीटर 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अपन को दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, तो इसका सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा, दोनों का रेशियो निकाल लो। पर सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे पता लगेगा वो अपन देखते हैं। पर सबसे पहले मून लिखा है, तो क्या करेंगे अपन, ऐसा सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन, जैसा बोला वैसे करूंगा, आराम से पता चलेगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बॉस, 4
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, तो ये आपका स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपका स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। मतलब आपको बस रेडियस पता होना चाहिए दोनों का। अब वो कैसे पता चलेगा, आपको कुछ दिया है, इधर देखो, स्मॉल डी को मैं 2 टाइम्स रेडियस लिख सकता हूं, कैपिटल डी को मैं 2 टाइम्स रेडियस लिख सकता हूं। भाई डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, फायदा क्या हुआ, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 ऊपर गया, तो यह आपका दोस्तों 4r, यह आपका आ गया 4 स्मॉल r बराबर कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? तो आपको r बाय आर चाहिए, r बाय आर चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या, इधर देखो, r और कैपिटल R की वैल्यू 4r, ये आपका होल स्क्वायर, तो r से r कटा, ये आपका 1/4 का स्क्वायर, तो ये आपका 1/16, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया, अगर मून का 1 है तो अर्थ का कुछ सरफेस एरिया 16 होगा। आप ऐसा इमेजिन करिए। समझ गए? क्लियर है बात? ठीक है बॉस, चलो, है ना। तो अच्छा, रेशियो का मतलब तुम लोग समझते हो ना, कि मतलब समझो, अगर मून का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता तो अर्थ का 16 मीटर स्क्वायर होता। अगर मून का 2 मीटर स्क्वायर होता तो इसका 2 इंटू 16 32 मीटर स्क्वायर होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल, इसको आप स्टार मार्क कर ले, बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार्क कर लीजिए, और आसान सवाल है। क्या बोल रहे हैं, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। तो हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करना है, हेमिस्फेरिकल डोम को आपको पेंट करना है। कुछ दोस्तों ऐसा होगा, आप कुछ ऐसा इमेजिन करो ना, ये आपका ऊपर, या आपका ऊपर ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप होगा किसी बिल्डिंग पर, ठीक है, आप ऐसे बिल्डिंग मान लो, ठीक है, आपको उसका हेमिस्फेरिकल डोम पेंट करना है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज इतना, तो जो डोम का बेस है, जो डोम का बेस है मतलब ये वाला पार्ट, जो डोम का बेस है मतलब सर्कल, ये वाला पार्ट, इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया, तो सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 17.6 सेंटीमीटर। यहां से आप क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर दो, 2 पाई स्मॉल आर आपका 176/10, तो ये आपका 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर 176/10। आपको एक बात समझ आ गई कि बॉस यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं आपके हेमिस्फीयर का। तो आर बराबर, तो आपका आर बराबर 176, 7 ऊपर, 10 के साथ 2 नीचे, 22 नीचे, करो सॉल्व। आपका 11 1 जा 6 बचा, 11 6 जा 11 2 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, कुछ बचा, ये आपका 4 7 जा 28/10। दोस्तों रेडियस आपका आ गया 28/10, या फिर इसको आप 2.8 भी कह सकते हो सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया हेमिस्फीयर का। आगे देखते हैं क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। कॉस्ट निकालना है पेंट करने का। अब जाहिर सी बात है पेंट तुम करोगे नहीं, कर सकते हो, पर मानो तुमने किसी बाहर वाले आदमी को पेंट करने को बुलाया, अब पेंट कहां करोगे, जाहिर सी बात है इधर थोड़ी पेंट करोगे, आप पेंट तो इधर करोगे ना भाईजान। ये वाला जो पार्ट है ये तो बिल्डिंग से कवर्ड है ना, तो यहां पे थोड़ी पेंट होगा ना, पेंट आपका कर्व्ड सरफेस में होगा, पेंट आपका कर्व्ड सरफेस में होगा। समझ में आ रहा है? तो कितना पैसा देना पड़ेगा बाहर वाले आदमी को जो पेंट करने को बुलाया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज रुपीज इतना, मतलब वो कुछ रेट मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है कि बॉस मैं 5 रुपए लेता हूं। समझो इसका मतलब क्या है, 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो 5 रुपए चार्ज करता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का। समझ में आया? तो मुझे बताओ वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंट करता, आप समझ रहे हो भाई, मानो उसने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करा तो उसके ये 5 रुपए ले लेगा, फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करा उसके 5 रुपए ले लेगा, फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके 5 रुपए ले लेगा। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितने लेगा, 100 नीचे गया तो 5/100 रुपीज लेगा। मतलब वो आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का 5 1 जा 5 20 जा 1/20 रुपीज चार्ज कर रहा है, 1/20 रुपीज चार्ज कर रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो बॉस हमें पेंट कितना करवाना है, हमें पेंट कितना करवाना, तो इमेजिन जो, अच्छा जो बाय द वे मैंने ये बनाया है,
या आप इमेजिन करना ये कर्व्ड सरफेस में पेंटिंग हो रही है। आप ऐसे देखो, मानो ये आपका बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट होगा, आपको यहाँ पे कर्व्ड सरफेस में पेंट करना है। समझ गए दोस्तों? सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि कितना एरिया पेंट हुआ है, उसके लिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब एरिया टू बी पेंटेड, मतलब एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, दैट विल बी, सॉरी कोन नहीं, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, दैट विल बी, कर्व्ड सरफेस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका 28/10 इंटू 28/10, करो सॉल्व, 7 1 7 4 जा, ठीक है। यह आपका 44 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100, करो सॉल्व इसको फटाफट, जल्दी से सॉल्व करें, अपॉन 100, ठीक है। तो 44 इंटू 4, 4 4 16, 16 1, सही है। 40 40 176, 176 इंटू 28 कर लीजिए, 8 6 48, 8 7 56, 60, 8 1 8, ये आपका 14, 2 6 12, 2 7 14, 15, 2 7 2 3, 8 2 9 4, 4928, तो ये आपका आ गया 4928 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 49.28 मीटर स्क्वायर। इतना आपको पेंट करना है। अब इतना पेंट करने के लिए पैसा कितना लगेगा, पैसा, पैसा, अच्छा बाय द वे ये सेंटीमीटर में था, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इतना पेंट करने के लिए पैसा कितना लगेगा, पैसा, पैसा कितना लगेगा? सिंपल, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 1/20 रुपीज लग रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 उधर मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 49.28 उधर मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ भी नहीं। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 1 बचा, 2 6 जा 2 4 जा, दोस्तों आपका 2.464 रुपीज आ जाएगा, 2.464 रुपीज आ जाएगा। ये आपका आंसर, और ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है एज पर जितना मुझे याद है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, ठीक है, जितना अपन को याद दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन होगा। चेक कर लेते हैं, आंसर भी अपन का टैली हो जाएगा। ये देखो ये दिया हुआ है 49.28। अच्छा, यहां पे बस दोस्तों एक शायद अपन ने गलती करी, या अपन ने क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में एनसीईआरटी वाले सवाल में यह चीज मीटर में दी हुई है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो, एनसीईआरटी वाले सवाल में यह चीज मीटर में दी है, पर अपन ने इस चीज को सेंटीमीटर में ही लिया है, तो इसलिए अपना आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, याद रखिए ना, ये आपका पॉइंट यहां पे लगा हुआ है, यहां पे आपका पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। पर उन्होंने एनसीईआरटी में क्या करा, एनसीईआरटी में उनका आंसर जाहिर सी बात है मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर में था सब कुछ, है ना। अब मीटर स्क्वायर को फिर आप दोस्तों क्या करा उन्होंने अपने रेट को, मतलब आप समझ गए, उन्होंने मीटर स्क्वायर को फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करके आंसर निकाला, इसलिए उसका उनका आंसर ऐसा कुछ आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रही पब्लिक, क्या बोल रही पब्लिक? चलिए अब अपनी बारी है ये वाले सवाल की, अब अपनी बारी है ये वाले सवाल की, ठीक है। थोड़े वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी कर, अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल एनसीईआरटी का, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ राइट सर्कुलर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या कर रहा है, जस्ट एनक्लोज कर रहा है एक स्फीयर को, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो ये भाई ये आर और ये आर स्फीयर का, तो सिलेंडर की हाइट 2 टाइम्स रेडियस के बराबर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है गुरुजी। आगे देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर याद नहीं तो नोट कर लो, 2πrh। ठीक है, पर h की जगह आप लिख सकते हो 2πr, h की जगह आपने लिख दिया 2r, तो यह आ गया आपका दोस्तों 2 2 4, यह आ गया आपका 4πr²। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये, और स्फीयर का ये कैसे आया, यहां पे 2πrh होता है, h की जगह मैंने 2r डाल दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड टू, तो रेशियो निकालना है जो फर्स्ट और सेकंड में सरफेस एरिया आया, यानी 4πr² अपॉन 4πr, तो सब कुछ कट गया 1:1। तो आंसर क्या आ गया, यहां पे आंसर आपका आ गया दोस्तों 1:1। समझ गए, इजी। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही पब्लिक, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, तो जितना दिया बस उतना हमेशा करना है क्वेश्चन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, आपको दिया हुआ है 9856 के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, मतलब आपको डायमीटर भी दिया हुआ है, तो दोस्तों डायमीटर आपको दिया हुआ है, स्मॉल डी बोल दो, 28 सेंटीमीटर, तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी आपको दिया हुआ है, तो रेडियस पता है, यहां से हाइट निकाल सकता हूं, निकाल लो, कुछ मत देखो आगे, बस आप हाइट निकाल लो। तो आपका 1/3 22/7, रेडियस की जगह 14 × 14, हाइट 9856। कैलकुलेट करिए बस, सिंपल कैलकुलेशन, 7 2 जा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 22 × 2, तो ये आपका h लिख लो, यहां पे लिख लो 9856 के नीचे 22 आएगा, 2 आएगा, है ना, बस कैलकुलेशन है, 14 आएगा और 3 आपका ऊपर जाएगा। तो यहां से आपकी हाइट क्या आ गई, जरा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना। 11 से अगेन तुक्का लगा रहा हूं, 11 2 जा 11, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 10 बचा 105, 11 9 जा 99, 6 बचा, 11 6 जा 66। क्या बात है, 11 से कट गया, 2 से काट लो, तो ये आपका 2 1 जा 2 4 जा 2 4 2 1 जा 8 बचा। आगे देखते हैं और काटा पीटी करेंगे, तो ये आपका दोस्तों हाइट की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है आपकी 448 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 × 4। और काटा पीटी करो, तो आपका 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 2 बचा 4 6 जा 56 × 3 आ रहा है आपका ये। तो हाइट आपके आगे 56 × 3, तो 150 168 सेंटीमीटर। हाइट आपके आगे 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका दोस्तों फर्स्ट पार्ट था। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकालने को बोला, हाइट पक्का सी, अच्छा एक सेकेंड, कुछ वही दोस्तों मैं कुछ गलती करी होगी ना, तो हाइट आपकी ये नहीं आएगी, ये आपका 14 है ना, दिस इज योर 14, देखो ये 14 है, वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो आपका 2 1 जा 2 2 जा 2 2 4 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 7 1 जा 7 1 जा 4 बजा 7 6 जा, तो हाइट आपकी आ गई 48, हाइट आपकी 48 सेंटीमीटर आ गई। हमेशा अपने आंसर को चेक जरूर करना है ना। ये दोस्तों आपका फर्स्ट वाला पार्ट, दिस वाज योर फर्स्ट वाला पार्ट सवाल का। ठीक है, सेकंड क्या बोला, सेकंड आपसे बोला है स्लैंट हाइट निकालो, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L स्क्वायर H स्क्वायर कितना है, H स्क्वायर 48 का स्क्वायर, R कितना है 14 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां पे तुम लोग सॉल्व करना, तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम्हारा होमवर्क है ये। और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 22/7, आर तुम्हारा 14, एल तुम्हारा यहां से निकल जाएगा। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है और खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना। और अगर कैलकुलेटर से करा तो बता के जाना कैलकुलेटर से करा है, यूनिट के साथ आंसर देना है। यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए क्या बोल रहे हैं, बढ़िया सवाल। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। आराम से रीड करो, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करिए, है ना।
द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बेसिकली आपसे क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपसे बोल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर है वो 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर बोल दो इसको, 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया R1 बोल दो। एक काम करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई R2 बोल दो L। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या दिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया, जैसा दिया वैसा निकालो। हाइट ऑफ द कोन आपको निकालने को बोला है, आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि दोस्तों ये पाई नीचे जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आपका 4 इंटू रेडियस कितना है स्फीयर का, 5 इंटू 5, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये आपका 5, इसका रेडियस आपका 4 इंटू है, तो 5 से एक 5 कट जाएगा, 4 से एक 4 कट जाएगा, दोस्तों स्लैंट हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। स्लैंट हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो बस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस आपने बस R2 बोला है, कर दो। तो स्लैंट हाइट आपको दिए क्या, स्लैंट हाइट दोस्तों की 5 आ गई, 5 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर पता नहीं, रेडियस आपको पता है 4, तो आपका 4 का स्क्वायर, तो आपका एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 16, तो 9 बराबर एच स्क्वायर, एच आपका आ गया +-3, हाइट के नॉट बी नेगेटिव, तो हाइट ऑफ द कोन आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर है 5 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन के, कोन है स्फीयर है तो रेडियस R1 R2 लिया बस, और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला आपका होमवर्क बस मैं डिस्कस कर लेता हूं। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोन बार इतना इतना, तो आपको स्लैंट हाइट बस ये डिस्कस करने के लिए, स्लैंट हाइट आपको दी है 25 मीटर, डायमीटर आपको दिया है 14 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस आपका 7 मीटर हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। रेट क्या दिया हुआ है, इतना, मतलब आपको दिया हुआ है कि 210 रुपए लगेगा, 210 रुपए लगेगा 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने का। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना लगेगा भाई, आपने बाहर से किसी आदमी को बुलाया, वो पेंट करने के कुछ पैसे चार्ज करेगा, वो बोल रहा है कि बहुत 100 मीटर स्क्वायर का मैं इतना पैसा लेता हूं, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 100 नीचे 100 नीचे, तो 210 बाय 100 रुपीस लेगा। ये रेट बस आप याद रखिए, है ना। अब बॉस ये तो पता करो कितना एरिया पेंट करना है भाई, ज्यादा एरिया पेंट करना होगा ज्यादा पैसा लेकर जाएगा, कम एरिया पेंट करना होगा कम पैसा लेकर जाएगा, पर कितना एरिया पेंट करना है भाई, कर्व्ड सरफेस पेंट करना है, तो बस यहां से आप अपना कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए और उसके बाद यहां पर आप उसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इस तरीके का मैं कर चुका हूं, इसलिए आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, करके रखना है और चैट बॉक्स पर आंसर बताना है बड़ू। ठीक है, करना, अगर तू मुझे देख रहा है तो करना, अभी तुरंत कर, वीडियो को पॉज कर, तुरंत कर, कमेंट कर। ठीक है, चलिए आगे चले। चलो क्या बोल रहे हैं, अब ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा सवाल है, जाने दो इसको, नहीं चलो ये कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, तो क्या बोल रहे हैं, आराम से रीड करना, आराम से रीड करना। हम लोग बस डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, अब फंडे तो सारे क्लियर हो गए हैं। द एरिया ऑफ बेस क्या दिया हुआ है, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया दिया है बेस का, एरिया दिया है बेस का, एरिया दिया है बेस का, पर किसके बेस का, राइट सर्कुलर कोन के। मतलब कोन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इसके एरिया से मैं करूंगा क्या, पर इसके एरिया से मैं करूंगा क्या, देखते हैं बाद में। हाँ, हाइट इज इतना, हाइट आपको दी हुई है, कोन की हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दी है, आपसे बोला वॉल्यूम निकालो, आपसे बोला वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कैसे निकालूं, क्या क्या दिया है, अब तुम ज्यादा सोचो मत, वॉल्यूम बोला निकाल लो फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस दिया नहीं है, हाइट दिया नहीं है, अब क्या करें? अच्छा हाइट तो दिया है, हाइट आपको दिया 15, रेडियस आपको नहीं दिया, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? गुरुजी रेडियस यहां से शायद निकल जाए, तुम दिमाग लगाना। दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। एरिया दिया है, मतलब एरिया मतलब दोस्तों क्या, एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 314 दी है। एक तरीका ये कि आप यहां से आर निकाल ले। दूसरा तरीका ये कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो क्यों ना 1/3 वैसा का वैसा, h की जगह 15 और पाई आर स्क्वायर की जगह आपने डायरेक्ट 314 डाल दिया। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं भाई? इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी तो कह सकते हो, ऐसा भी तो रीड कर सकते हो, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, समझ गए? रख लो, सॉल्व कर लो। कटेगा ये? 3 बन जा, नहीं कटेगा। चलो तो इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना, इसको आप लोग सॉल्व होमवर्क में करना, ठीक है? ठीक है ना, ज्यादा समय इसमें लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, ये आपका दोस्तों होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन बेसिक, बहुत फुद्दू कैलकुलेशन, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं करवा ही दूंगा। आइए कुछ और अगर अच्छा क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं बॉस, क्या बोल रही पब्लिक, क्या बोल रही पब्लिक? चलो ये वाला सवाल, कुछ स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो, ये दो स्फीयर्स के वॉल्यूम का रेशियो दिया है। मानो एक स्फीयर बड़ा होगा, एक स्फीयर आपका बड़ा होगा, ठीक है, और एक स्फीयर आपका छोटा होगा, ठीक है? दोस्तों इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दो, इसका स्मॉल आर बोल दो, इसका वॉल्यूम वी बोल दो V1 और इसका वॉल्यूम V2 बोल दो, ठीक है? या फिर इसका रेडियस आप R1 R2 बोल दो, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी भाई। आपने इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2 बोला, आपसे आपको क्या दिया है? आपको दिया कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो है 64/27। अब तुम आगे क्वेश्चन को रीड करोगे, मैं नहीं रीड करूंगा, मैं क्या करूंगा जितना मुझे दिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब 64/27। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, तो आपका R1/R2 का क्यूब आ रहा है 64/27, जिसको आप लिख सकते हो भाई, ये आपका R1 क्यूब अपना R2 क्यूब था, आपने होल क्यूब ले लिया, अगर क्यूब उधर जाएगा तो ये आपका R1/R2 क्यूब रूट ऑफ 64/27। तो R1/R2 कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 आपका 3 होता है, तो R1/R2 आपका 4/3 आ गया। आगे देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस निकालना है ऑफ देयर सरफेस एरियाज इफ द सम ऑफ देयर रेडियस 7। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आपसे पूछा डिफरेंस बताओ सरफेस एरिया का, मतलब क्या बताना? आपसे डिफरेंस बताना है सरफेस एरिया का। तो मानो इसका सरफेस एरिया SA1, इसका सरफेस एरिया SA2, आपसे बोला है SA1 माइनस SA2, आप बताइए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूं, जो बोला वो लगाता हूं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 4 पाई कॉमन ले लो, ये आपका रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 2 का स्क्वायर। समझ गए की बात, है ना? डरना नहीं है इससे, R1 R2 से। R1 मतलब इसका रेडियस, R2 मतलब उसका रेडियस। मतलब आपको डिफरेंस निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, डिफरेंस निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। बहुत आराम से समझो भाई, आपसे क्या बोला? सरफेस एरिया का डिफरेंस बताओ, सरफेस एरिया का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस बताने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे निकलेगा? एक चीज तो यहां पे पता है आपको, एक और चीज देखिए, सम ऑफ देयर रेडिया इज 7। अब जरा ध्यान देना, आपको पता है कि R1/R2 आपका 4/3 है, और आपको एक और चीज पता है कि R1 प्लस R2 आपको 7 दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है?
भाई दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, आप R1 R2 निकाल सकते हैं, पर कैसे निकालोगे? कैसे भी कर सकते हो। मानो आपने R1 की वैल्यू 7 माइनस R2 यहां से निकाल के इधर पे पटक दी, तो क्या होगा? R1 की जगह आपने 7 माइनस R2 लिखा, नीचे आपका R2 है, यहां पे आपका 4/3 है। सॉल्व करो, 3 ऊपर तो 3 ऊपर, तो 3 इंटू 7 माइनस R2 बराबर आपका ये 4R2। सॉल्व, 3 7 21 माइनस 3R2 बराबर 4R2। 21 बराबर 4R2 प्लस 3R2। R2 से घबराना नहीं, 7R2 बराबर 21। दोस्तों R2 आपका आ गया 3, R2 आपका आ गया 3, 7 नीचे 7 3 21। अब R1 कैसे आएगा? यहां पे रख दो, तो R1 की वैल्यू 7 माइनस 3, तो R1 आपका 4 आ गया, R1 आपका 4 आ गया। बस अब आप कर सकते हो, R1 4 R2 3, R1 4 R2 3, R1 4 R2 3, तो 4 इंटू 22/7, R1 आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16, R2 आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस आपका 7 होता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 इंटू 22 दोस्तों आपका 88, 88, 88 यूनिट क्या है? 88 यूनिट कुछ दी नहीं है, तो आप 88 लिख लीजिए बस, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। वैसे 88 स्क्वायर यूनिट्स आएगा डिफरेंस। स्क्वायर यूनिट्स को भाई, अगर यूनिट आपको मीटर दी होती तो मीटर स्क्वायर हो जाता, यूनिट दी नहीं तो आपने यूनिट लिख दिया। ये दोस्तों आपका आंसर है। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? क्वेश्चन में अटकना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के ये सोचना ही नहीं कि भाई ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ के बस जितना कर सकते हो उतना करना है। आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो सॉल्व करा, अरे R1/R2 आ गया। आपको डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया बोला, तो SA1 माइनस SA2, डरना नहीं है SA1 से SA2 से, सरफेस एरिया है बस वो, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। अच्छा R1 R2 पता होना चाहिए, तो ये अपना आ रहा है, ये अपना आ गया था, ये अपन को दिया है, यहां से बस ये पार्ट शायद आप लोगों के लिए नया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल क्लास 10th में भी करेंगे, क्लास 9th में तो बहुत फुज्जू चीजें हैं एकदम सरफेस एरियाज की दोस्तों, ठीक है। चलो चलो, एक ये होमवर्क, एक ये होमवर्क, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तुम कर सकते हो खुद से, है ना। चलिए, कुछ और सवाल अगर अच्छे हैं तो मैं देख लेता हूं, अदरवाइज रैप अप करते हैं इसको यहीं पे, है ना। क्या बोल रहे हैं? ये वाला सवाल देखिए, ये आपका अच्छा सवाल। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। आपसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने को बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने को बोला। अरे काय को टेंशन ले रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, मतलब रेडियस पता होना चाहिए। अरे भाई तुझे बोला वॉल्यूम निकाल, तो तूने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, रेडियस पता होना चाहिए। आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कितना इजी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। आपको सरफेस एरिया 154 दिया है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, यहां से रेडियस निकल जाएगा, ठीक बात। तो ये आपका रेडियस का स्क्वायर 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, ठीक है। ये आपका दोस्तों 11 2 जा 1 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये आपका आ गया 49/4 r²। तो r की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो यहां से आपके r की वैल्यू भाई पॉजिटिव आएगी, जाहिर सी बात है। ये आपका हमेशा 7/2 आ जाएगा, यहां से 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे रख लो बस, वॉल्यूम बराबर 4/3 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। यूनिट क्या आएगी वॉल्यूम की? वॉल्यूम की यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब आएगी। इसको आप सॉल्व घर पर कर लेना, बेसिक सा कैलकुलेशन है, देख कितनी आसान है। 7 से 7 गया, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो बहुत आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं, चलो। भ्रम 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 भ्रम, यह आपका एक बढ़िया सवाल, ठीक है। यह आपका एक बढ़िया सवाल। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहे हैं? द डायमीटर ऑफ द मून
तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन अपन लोगों ने करा हुआ है, तो अपन को समझ में आ रहा है कि बॉस ये आपका अर्थ होगा, ये आपका मून होगा, दोनों दोनों आपका स्फेरिकल शेप का है, दोनों आपका स्फेरिकल शेप का है। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ गुरु जी समझ में आ रही है। मानो इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दिया, इसका रेडियस स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैं V1 कह देता हूं, इसका वॉल्यूम मैं V2 कह देता हूं, ठीक है, ठीक है बॉस। तो आपसे क्या बोला? अच्छा डायमीटर बोला, तो डायमीटर इसका कैपिटल डी बोल दो, इसका स्मॉल डी बोल दो। आपको क्या दे रहे हैं कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 अर्थ का डायमीटर है, अपन को रेडियस से मतलब है, तो डायमीटर की वैल्यू 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर की वैल्यू 2 टाइम्स रेडियस। समझ में आ रहा है? 2 1 जा 2 2 जा, तो कैपिटल आर, 2 उधर गया तो 4R। इतना अपन ने पुराने वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर लिया था कि जो अर्थ का रेडियस है वो 4 टाइम्स मून का रेडियस आ रहा है, ठीक है। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? मतलब कुछ रेशियो की बात कर रहे हैं दोनों के वॉल्यूम की, कुछ रेशियो की बात कर रहे हैं दोनों के वॉल्यूम की। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकालो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकालो। इसको एक काम करते हैं, इसको V1 V2 ना बोल के VE VM कह देते हैं, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो ये आपका आ गया कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब, तो कैपिटल R आपको पता है क्या? चलो देखते हैं। तो कैपिटल आपका 4R है, नीचे आपका स्मॉल r, ये आपका क्यूब, r से आ गया दोस्तों आपका 4/1 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1। क्या आ रहा है आपका? ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून आ रहा है, ठीक है। 64:1। अब अपन से क्या पूछा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? समझना बात से, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/64, या फिर ऐसा देख लो कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन 64 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मून। मैंने क्या करा? 64 को नीचे, वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ मून है 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ? मतलब जो मून का वॉल्यूम, यही दोस्तों आपका आंसर होगा, जो मून का वॉल्यूम है, जो मून का वॉल्यूम है 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। यही तो पूछा था। व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का? 1/64। आंसर समझ में आया? आंसर समझ में, क्या बोल रहा हूं? 1/64। व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून है? 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून है, तो 1/64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन, और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सवाल, इसका मैं देख लूंगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो करवा दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स इतना 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 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इसको अलग से समझे। क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा देखो, एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, हाँ गुरुजी, ठीक है। राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट ट्रायंगल आपका एबीसी, जरा ध्यान देना, ठीक है। साइड 5, 12 एंड 13 समझना, तो ये आपका 13 है, ठीक है। 5 और 12 क्या है उसके लिए भी आप रुक जाइए। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12, मतलब साइड 12 से इसको रिवॉल्व करा गया, साइड 12 से इसको रिवॉल्व करा गया। कहने का मतलब, मानो इसको मैंने 12 बोला, मैंने इसको 5 बोला। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, रिवॉल्व करा गया मतलब साइड 12 से। आप ऐसा इमेजिन करो कि जब इस ट्रायंगल को मैं 12 को कांस्टेंट रख के ऐसे रिवॉल्व करूंगा, ऐसे रिवॉल्व करूंगा, इमेजिन करो कैसा शेप बनेगा। आप सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये ट्रायंगल है,
ठीक है, ये आपका साइड 12 है। आपने इसको ऐसा उधर से गोल घुमा के ऐसे रिवॉल्व कर दिया। आप समझ रहे हो कैसा शेप बन रहा है? आप समझ पा रहे कैसा 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 शेप बन रहा है? थोड़ा सा इमेजिन करें, क्या हो रहा है भाई? इसको कॉम ऐसे रखा और इसको ऐसे रख के इसको आपने ऐसे रिवॉल्व कर दिया, साइड 12 के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर दिया, ऐसे रिवॉल्व कर दिया, ऐसे रिवॉल्व कर दिया, ऐसे पूरा घुमा दिया एक बार। तो बताओ कैसा शेप बनेगा? बताओ कैसा शेप बनेगा? दोस्तों आपका एक कोन बन जाएगा। आपका एक कोन बन जाएगा जिसका रेडियस 5 होगा और हाइट 12 होगी। समझ में आया? समझ में आया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। जो भी सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर h। तो 1/3 पाई कितना? 22/7। रेडियस कितना? 5 × 5। हाइट आपकी 12। कर लो सॉल्व। तो 3 4 12। करिए सॉल्व। तो 22 × 4 88। 88 डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चल कैलकुलेटर फटाफट है, बस समझाने के लिए है। 22 × 4 × 25 इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 7 314.28। 314.28 तो यह आपका आ रहा है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द ट्राइंगल एबीसी इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। मतलब अगर आप इसी चीज को समझो क्या होता, इसी चीज को आप इमेजिन करें कुछ ऐसा। यह आपका 13 ही है, 90 के सामने सबसे बड़ा 13 ही है। मानो इसको मैंने 12 बोल दिया, मानो मैंने इसको 5 बोल दिया। अब क्या हो रहा है? अब साइड 12 से थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं जरा। ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 5। अब क्या हो रहा है? पहले मैंने 12 को फिक्स करके रिवॉल्व करा, अब मैं 5 को फिक्स करके रिवॉल्व कर रहा हूं। तो अगेन आपको मिलेगा तो कौन ही? जिसका रेडियस 12 होगा, हाइट 5 होगी। समझ गए? तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इसका वॉल्यूम आपका 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 12, तो 12 × 12 × 5। करो सॉल्व फटाफट। तो 3 4 कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका टूल्स, अबे आजा, अबे कहां गया? हाँ, डिस्प्ले टूल, मैथ, कैलकुलेटर। ध्यान देना है ना, ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 22 × 4 × 12, अबे यार 22 × 4 × 12 × 5 5280 डिवाइडेड बाय 7 754.28 754.28। तो ये आपका 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया अप्रोक्सीमेटली। क्या बोल रहे हैं? फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। दोनों का आपको रेशियो भी निकालना है, मतलब इन दोनों का रेशियो तो डायरेक्ट कर दूं, 314.28 डिवाइडेड बाय 754.28। ये आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, कछु गलती तो नहीं कर दी हमने? पक्का ना? गलती तो नहीं कर दी है? तो ऐसा अटपटा सा आंसर काहे आ रहा है? भैया? क्या गलती है यार यहाँ पे? मेरे ख्याल से है तो सब कुछ सही, पर फिर रेशियो यार, ऐसे डेसिमल में थोड़ी रेशियो आ पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। एक काम करते हैं, समझो, देखो यहीं से अपन सीखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा देखना मैं क्या करने वाला हूं, जरा आपको फोकस करना। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, जरा आप फोकस करिएगा। ठीक है, फोकस करिएगा। मेरा ये डेसिमल में क्यों आ रहा है? कोई मुझे रीजन बता सकता है? मेरा दोनों आंसर डेसिमल में क्यों आ रहा है? कोई मुझे रीजन बता सकता है? डेसिमल में इसीलिए आ रहा है क्योंकि नीचे 7 है। तो एक काम करता हूं, इसको पाई ही रहने देता हूं, क्योंकि जब मैं रेशियो निकालूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा। तो क्यों ना इसको 4 12 48 48 × 5 8 40 20 24। तो ये आपका 240 पाई आ गया।
ये आपका 240 पाई आ गया। ठीक है, 240 पाई, यूनिट लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका 1/3 इंटू पाई, रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 12। तो ये आपका 3 4 जा 25 4 जा 100, तो दोस्तों आपका 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप दोनों का रेशियो निकालने जाओगे तो दैट विल बी 100 पाई अपॉन 240 पाई। तो पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 5 2 जा 2 5 जा 2 12 जा, रेशियो दोस्तों रेशियो आपका आ गया 5:12 और यही आपका आंसर है 5:12। समझ गए? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो, ये दो कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया है, दो कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया है। ठीक है, तो मानो एक कोन होगा उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा कोन का वॉल्यूम V2 है, रेडियस R1 रेडियस R2, हाइट H1 हाइट H2, स्लैंट हाइट L1 स्लैंट L2 है ना। सरफेस एरिया SA1 सरफेस एरिया SA2, कर्व्ड सरफेस एरिया 1, कर्व्ड सरफेस एरिया 2, और आपका और क्या बचा, डायमीटर 1 बोल दो, डायमीटर 2। इससे फायदा क्या होता है, जब भी आपको दो चीजों का कुछ रेशो की बात करी जा रही है, कुछ आप ऐसा इमेजिन करें, आपको लिखना नहीं, आप इसे इमेजिन करें। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया, लिखते हैं भैया, तो V1/V2 आपको दिया हुआ है 1/4। मुझे आगे क्वेश्चन रीड ही नहीं करना, भाड़ में जान दो। V1 मतलब 1/3 पाई रेडियस यानी रेडियस का स्क्वायर अपॉन इंटू H1, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपका R2 है तो R2 का स्क्वायर इंटू हाइट आपकी H2। या आपको दोस्तों 1/4 दिया हुआ है। अब यहां से क्या निकल जाएगा जरा देखो, तो 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कटा, या आपका आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 बराबर 1/4। और क्या दिया हुआ है, द डायमीटर्स आर इन द रेशियो, डायमीटर का भी रेशियो दिया हुआ है। क्या बात है, मतलब आपको D1 अपॉन D2 भी दिया हुआ है 4/5। तो क्या करें, डायमीटर को मैं 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। अच्छा R1 R2 से डर तो नहीं रहे हो, R1 मतलब बस पहले वाले कोन का रेडियस, R2 मतलब दूसरे वाले कोन का रेडियस, डरना नहीं है। ठीक है, ये आपका 4/5, तो 2 से 2 कटा दोस्तों, रेडियस का रेशो भी आपका 4/5 आ रहा है, रेडियस का रेशो भी 4/5 आ रहा है। आपसे हाइट का रेशो पूछा, क्या बात है, H1/H2 पूछा, R1/R2, भाई इसको आप लिख सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। जितना दिया बस उतना कर रहा हूं, अपने आप जो चाहिए वो आ रहा है। R1/R2 की जगह आप लिख सकते हो 4/5 का स्क्वायर, इसकी जगह H1/H2, ये आपका 1/4। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये आ गया 16, डायरेक्ट कर रहा हूं H1/H2 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा कुछ आएगा। तो 25/48 64 आ रहा है, 25/64 आ रहा है आपका हाइट का रेशियो। समझ गए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक बहुत 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 आसान चैप्टर आपकी क्लास 9 का यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। इसके अलावा कोई और अगर अलग सा क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट पता है। क्या, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस किसका, कोन का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम किसका, कोन का, हेमिस्फीयर का और स्फीयर का। और बस इसी कारण आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने वैरायटी के मैंने आपको सवाल कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप उसको एक बार दोबारा देखें, एंड इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी करोगे, आपको पूरी की पूरी बन जाएगी। प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। इतना आपका बेसिक काम आपको इस लेक्चर के बाद करना ही करना होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप इस वीडियो में अभी तक देख रहे हो, मतलब आप पढ़ने आए थे, कुछ सीखने आए थे, आप चाहते थे कि भाई इस वीडियो के बाद सरफेस एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए, है ना, तो प्लीज इसके बाद खुद के साथ बैठ के क्वेश्चंस लगाइएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं प्लीज उसका आंसर चैट बॉक्स में मुझे करके जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद अपनी एनसीईआरटी लगा लेना। अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो जो भी आप बुक यूज करते हैं, जो भी आप 9th क्लास की मैथ की बुक यूज करते हैं, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस चैप्टर के आपको 100% बनेंगे।
और याद रखिए हमने सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस करवाया है। कहने का मतलब सीबीएसई में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर ये सब नहीं था, सिर्फ स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन है, तो वही मैंने आपको आज करवाया है। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, अरे जो करना है वो करें, बस इसलिए नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक एब्सोल्यूट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।